आगे गाना अगला की आ रही मारी आ रही क्या आ रही। प्रणाम स्वामी जी, आपको श्री जन्म कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम स्पर्श। शिवोहम। शिवम शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही है? अरे गुरुदेव आज क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी स्वामी जी। कल क्या सुनाया था, ध्यान में रहा? हमें अपने आप को मतलब सच्चित आनंद रूप समझना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। वैसे ये विषय नहीं चला था, बल्कि विषय ये चला था कि हम अपने आप को सच्चित आनंद रूप नहीं समझते हैं, इसलिए कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति होती है। कर्म धन भोग को हम जो महत्व देते हैं, इसके मूल में यही रहस्य निकला कि अविद्या के कारण जब हम अपने आप को ठीक ठीक नहीं समझते हैं तो जीने की, जानने की, भोगने की इच्छा होने लगती है। और ये जीने की, जानने की, भोगने की इच्छा ही हमें कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त करती हैं। और फिर हम सदा सदा के लिए इन्हीं के पीछे पड़ करके इन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। तो कर्म धन भोग को जो महत्व देना हुआ, ये इसके मूल में क्या सूत्र निकला? अविद्या है महाराज जी। केवल मात्र विद्या, अविद्या से ही हम इस ओर प्रवृत्त होते हैं। इससे ये बात बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो गई, जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक कर्म धन भोग से पीछा कभी भी छूट सकता ही नहीं। और ये कर्म धन भोग ही अपने को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिचिन्न बनाते हैं, यही अपने को जीव बनाते हैं, यही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाते रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल पक्का हो गया ना। अविद्या की निवृत्ति से ही ये जीवन कृतार्थ हो सकता है, इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। यदि कोई चाहे कि मैं कर्म के द्वारा, धन के द्वारा, भोगों के द्वारा अजर अमर हो जाऊंगा, तो समझ लेना चाहिए वह कागज की नाव में बैठ करके नदी पार जाना चाहता है। तो सचमुच में वह अपने को कृतार्थ कर सकता है क्या? सचमुच में सुखी हो सकता है? नहीं जी। हाँ, कभी नहीं हो सकता है। अर्थात कीचड़ से कीचड़ की निवृत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से
अविद्या से जो उत्पन्न होने वाले हैं कर्म धन भोग, ये कर्म धन भोग कल्प कल्पांतर तक करते रहो, फिर भी अविद्या की निवृत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति केवल और केवल मात्र विद्या से होती है। अविद्या का जो विरोधी होता है वह केवल मात्र विद्या ही होती है। और यहाँ पर ये विद्या भी दो प्रकार की होती हैं, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या के द्वारा कभी भी अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि अपरा विद्या को तो एक प्रकार से अविद्या ही समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अविद्या ही समझना चाहिए। हाँ, इनको अविद्या ही समझना चाहिए। तो कीचड़ से कीचड़ की निवृत्ति नहीं होती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्म धन भोग, हाँ ध्यान रखना यहाँ पर, कर्म चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, थोड़ी ज्यादा बात ऊंची हो जाएगी फिर भी संकेत तो कर देते हैं, चाहे निष्काम कर्म ही क्यों ना हो, ये भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। ये निष्काम कर्म केवल और केवल मात्र विधि पूर्वक किया जाए तो अंतःकरण को शुद्ध अवश्य कर सकता है, परंतु अंतःकरण का बाद इसके वश की बात नहीं है। चाहे कैसा भी कर्म क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का धन क्यों ना हो, कैसा भी भोग क्यों ना हो, क्योंकि भोग भोगने से हमें भोक्तापने का अभिमान, मैं भोगता हूं, ऐसा होगा या नहीं होगा? कर्म किसी भी प्रकार का क्यों ना करो, परंतु मैं करता हूं, ये निश्चित रूप से ऐसी वृत्ति उदय होगी ही होगी, चाहे पाप करो या पुण्य करो, कैसा भी कर्म क्यों नहीं हो। बिल्कुल क्लियर है? जी महाराज। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से विवेक की आवश्यकता होती है। बिना विवेक के हम अनादिकाल से इनको ही महत्व दे करके इनसे ही हम दुखों से मुक्त होने की चाहना करते आ रहे हैं, और इसका फल यही हुआ कि नासमझी से की हुई कल्पना अपने को विद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकती है, बल्कि विद्या को और बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर अब विद्या किसको समझेंगे? कौन बताएंगे? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। उल्टी समझ को ही विद्या कहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अविद्या का स्वरूप हुआ, अविद्या इसको कहते हैं ना। और वैसे देखा जाए तो कर्म धन भोगी अविद्या। अरे क्या बात, बस यही तो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं एक पॉइंट ऊपर से ले गया। हाँ, अविद्या का आपने अर्थ बताया था, विद्या किसे कहते। प्रश्न ये था कि यहाँ अविद्या किसको कहेंगे। तो सचमुच में कर्म धन भोग इसी का नाम अविद्या होता है, इसी को विद्या कहते हैं। क्योंकि अपने को इसमें इसी से तो छूटना है ना। जी स्वामी जी। जब हम इससे छूटेंगे तभी तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। किस श्रुति में कहा गया ये बंधन रूप है? ध्यान में है किसी को क्या? न कर्मणा न प्रजया। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसु, केवल उपनिषद का मंत्र यह संकेत करता है। न कर्मणा अर्थात कर्म के द्वारा केवल्य पद की प्राप्ति होती ही नहीं। न प्रजया अर्थात
संतानोत्पत्ति से इसका तात्पर्य भोग में हो गया। न कर्मणा न प्रजया न धनेन, और न धन से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। यदि धन से अमृत तत्व की प्राप्ति होती तो याज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्री को जो उपदेश करते वो निरर्थक हो जाता या नहीं हो जाता? हो जाता स्वामी। हाँ बिल्कुल हो जाता। वहां पर तो स्पष्ट कहा जा रहा, जब मैत्री प्रश्न करती हैं पतिदेव आप धन का बंटवारा तो कर रहे हो, परंतु इस धन से मेरे को मिलेगा क्या, कम से कम ये तो बता दो। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, जब मैत्री प्रश्न कर लेती धन से क्या होगा, क्या अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो याज्ञवल्क्य जी महाराज स्पष्ट शब्दों में कह ही देते हैं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। धन से अमृत तत्व की आशा तो ये महान मूर्खों का काम होता है। धन से कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति होती ही नहीं। फिर प्रश्न कर लिया, भगवान यदि अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती तो इसे क्या होगा? अरे क्या होगा, संसार के भोगी लोगों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा भी हो जाएगा। तो ये जो ज्यादा धनवान लोग होते हैं ना, सचमुच में उनका जीवन तो बहुत ही अधिक भोगमय होता है। वो तो जिनमें विवेक उदय हो जाता है उनकी बात सचमुच में कुछ और होती है, वरना धन से तो बड़े बड़े भोग भोगे जाते और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त कर सकते ही नहीं। तो साधक को इस जगह पर यही निश्चय करना होता है, जिसके लिए मैत्री कह देती हैं कि महम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम। पतिदेव मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो भाई देखो, न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोग से मोक्ष होती है, ऐसा स्पष्ट हाँ यहाँ कोई संकेत नहीं किया जा रहा। यहाँ पर तो स्पष्ट आदेश दिया जा रहा, स्पष्ट रहस्य बताया जा रहा कि इसके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती ही नहीं। फिर भी यदि कोई यहाँ अटका रह जाए तो सचमुच में वह तो बहुत बड़ा नासमझ होता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ अटका हुआ नासमझ नहीं, बहुत बड़ा समझदार भी हो सकता है, परंतु जो अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए कर्म धन भोग का आश्रय लेता है वह बहुत बड़ा नासमझ होता है। और कर्म धन भोग आदि का निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यदि इनका संपादन करे तो ये यही चित्त शुद्धि में प्रयुक्त हो जाते हैं, इनके द्वारा चित्त की शुद्धि हो जाती है। परंतु चित्त की शुद्धि हो सकती है, परंतु चित्त का बाध नहीं होता है, ज्ञान की निवृत्ति इनसे होती ही नहीं। तो कर्म धन भोग को चित्त शुद्धि के लिए यदि कोई महत्व दे तब तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये साधन रूप से हो जाते हैं, परंतु केवल और केवल मात्र कर्म धन भोग का आश्रय लेकर के वो अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं तो समझो बहुत बड़ा नासमझी का काम हो जाता है। तो साधक को इसी जगह पर सबसे अधिक चिंतन मनन करना होता है, सबसे अधिक यही रहस्य समझना होता है कि सचमुच में हम कर्म धन भोग का जो आश्रय ले रहे हैं, कर्म धन भोग के पीछे जो पागल हो रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है। तो इसे कोई चाहे कि मैं कर्म करके रोटी खाऊंगा और अपने पेट की भूख मिटाऊंगा तब तो ठीक है, परंतु कर्म करके मैं अर्थात मैं चल करके परमात्मा तक पहुंच जाऊंगा अथवा मैं हाथ से परमात्मा को पकड़ लूंगा, आंख से परमात्मा को देख लूंगा, ये सारी की सारी नासमझियां ही होती हैं। समझदारी तो नहीं होती ना। नहीं महाराज जी।
हाँ, बिल्कुल नहीं होती हैं। तो वैसे देखा जाए तो साधकों के लिए तो यह बड़ा थोड़ा इसका रहस्य विशेष ही समझना होता है, क्योंकि साधक जो है ग्रहण वृत्ति से नहीं बल्कि त्याग वृत्ति से ही इनका संपादन करता है। वो ग्रहण वृत्ति से नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि सारा का सारा आगमापाई है, सारा का सारा नाशवान है, सब का सब बनने बिगड़ने वाला है। तो वास्तव में न कभी बने न कभी बिगड़े, बनने से पहले भी जो हो, बिगड़ने के पश्चात भी जो रहे, बस मुझे तो उसका साक्षात्कार करना है। तो उसकी दृष्टि में फिर वही वस्तु होगी और दूसरी वस्तु होगी ही नहीं। होगी क्या दूसरी वस्तु? नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, ये काम थोड़ा आसान है या कठिन, इसके लिए थोड़ा कोई संकेत कर सकते हो क्या? है तो आसान पर कठिन समझ लिया लोग। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। कैसे समझ लिया? और भी कोई कुछ भी बता सकते हो जैसा अनुभव में आ रहा हो? भी वो करने गुरुजी जो ही मार्ग पर चाले थे जान तो आसान लागे थे। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात पर है। हाल तक लाइन में लगे जान तो बहुत कठिन लाग रही थी। लाइन में न लग गया जाना कठिन लगे ना। चलो कोई बात गुरुजी। नहीं, जो अपनी क्लास में जुड़े हुए वो तो सब लाइन में लगे हुए, ऐसी कोई बात है ही नहीं। कहीं से जी ड्राइवर पूरो है ना, हाँ तो वो आराम से गाड़ी ले जाए थे, वो सीख तड़ो है ना, जिन्हें बहुत डर लागे थे यार, उन्हें नट जाए। हाँ, बड़ी समस्या होती है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा इसका नमूना बता रहे हैं कि भाई कर्म धन भोग जो है, इससे जो निश्चय कर लेता है कि अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह फिर कहने का मतलब इसे विरक्त होने लगे, तो इसकी क्या पहचान है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना? पर्सन ही समझ में को ना है गुरुजी। प्रश्न समझ में नहीं आया ना? प्रश्न ये चल रहा है कि जब हाँ, पर्सन समझ में को ना है, दोबारा कर्म धन भोग जो है ये कल्प कल्पांतर तक करते रहो, फिर भी इनसे मोक्ष नहीं होती हैं। तो जो साधक निश्चय कर लेता है कि मुझे तो सचमुच में मोक्ष चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तो फिर कहने का मतलब वह कर्म धन भोग से उपरत होगा, अर्थात तो उससे विरक्त होगा या नहीं होगा? यदि होगा तो उसकी क्या पहचान है? कैसे पता चले कि यह सचमुच में कर्म धन भोग से विरक्त होने लग गया? संसार से नाता तोड़ देगा और इनकी बातों में नहीं लगेगा महाराज। कर्म धन भोग से तोड़ना, संसार से तो नाता टूटा वही है, कर्म धन भोग से वो कैसे विरक्त होगा फिर? क्योंकि बंधन ही यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कर्म धन भोग बस यही बंधन होता, और कोई बंधन है ही नहीं। अपने आप को ब्रह्म समझेगा महाराज तो अपने आप ही हो जाएगा।
चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, यहाँ पर जब कर्म धन भोग से विरक्त होगा तब अपने आप को ब्रह्म समझने लगेगा, अथवा अपने आप को ब्रह्म समझेगा तब कर्म धन भोग छूट जाएंगे? यहाँ पर क्या विचार है थोड़ा? हाँ, और कोई भी साधक बता सकते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं कि किसी एक से ही पूछा जा रहा, समस्त साधकों से ये क्वेश्चन है। गुरुदेव, जब मैं ब्रह्म हूँ इस बात का निश्चय हो जाएगा तभी हम कर्म धन भोग जब छूट जाएंगे, मतलब तब सभी कुछ ब्रह्म ब्रह्म दिखता है। ये तो वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। जब ब्रह्म साक्षात्कार होगा तब ये क्या छूटे, उसमें तो अज्ञान ही नहीं रहेगा, ये तो अज्ञान के कार्य है। महाराज, आपने जो 3 प्रकार की इच्छाएं बताई ना, हाँ, जीना जानना और भोगने की इच्छा, हाँ, इन पर जो थोड़ा बहुत पागवे न है तो फिर उनकी तरफ महत्व कम मिलेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं कि जब तक कर्म धन भोग से वह विरक्त नहीं होगा तब तक तो वह तत्व जिज्ञासु भी तो नहीं होगा ना। जिज्ञासु होकर के फिर वेदांत का श्रवण करेगा, ब्रह्म साक्षात्कार तो अंत में होगा ना। इसलिए ये बात तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है कि जब हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तब कर्म धन भोग बिल्कुल छूट जाएगी, बड़ी नासमझी हो गई। इसका मतलब हम कुल मिलाकर के मेहनत पुरुषार्थ कुछ नहीं करना चाहते हैं, त्याग वैराग्य को हम महत्व नहीं देना चाहते, हम तो सीधा हलवा खाना चाहते कि अपने को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो अपने आप छूट जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान तो इनका सम्यक प्रकाश त्याग करके फिर ब्रह्म विचार करेंगे तब ब्रह्म साक्षात्कार होगा न, वरना कर्म धन भोग में आसक्ति और ब्रह्म ज्ञान हो जाए ये संभव है क्या? नहीं। नहीं महाराज जी, मैंने उनको बताया नहीं, जो 3 प्रकार की जो इच्छाएं हैं जीने के लिए, जीना जानना और भोगने की जो इच्छा, इन पर जो आगे बोलो, इनको महत्व कम देगा। हाँ, वैसे यहाँ महत्व कम देना ही कर्म धन भोग की विरक्ति होगी, समझो एक तरह से। हाँ, फिर भी ये सूत्र थोड़ा अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना। यहाँ ये जिज्ञासु की बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। जैसे किसी को कहा, अरे भाई तुम मंदिर में चला करो ना, भगवान के दर्शन करके आते हैं, वहाँ आरती स्तुति प्रणाम आदि करेंगे, चल के आओ। तो कहता नहीं नहीं, मैं तो बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, मंदिर में कैसे चलूँ? जब बीड़ी सिगरेट छूट जाएगी तब मंदिर में चलूँगा। तो अरे भाई, जब बीड़ी सिगरेट शराब आदि जो दुर्व्यसन है वो छूट गए, फिर मंदिर में जाके क्या करोगे? मंदिर में इसीलिए तो जाना था कि ये कचरा छूट जाए, और जब कचरा छूट गया तो फिर तो संतों का संग करो ना, फिर मंदिर में जाने से काम थोड़ी चलेगा क्या? सही बात। मंदिर में जाने का प्रयोजन इतना ही कि हम मानवता के लक्षणों से युक्त हो जाए, जो भी गड़बड़ियां वो सारी की सारी निकल जाए। फिर असली तीर्थ तो संत महापुरुष होते हैं ना, जो भागवत पढ़ने वाले वो अच्छी तरह से जानते हैं, जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी पाषाण आदि की प्रतिमा ही भगवान नहीं है, वास्तव में असली भगवान तो संत महापुरुष होते हैं। इन प्रतिमाओं का कितने ही काल तक सेवन करे फिर भी इनका सचमुच में यथार्थ फल नहीं मिलता, और संत महापुरुषों की सेवा को 1-2 पल के लिए कर ले फिर भी उनको अजरमर आत्म तत्व का यथार्थ उपदेश यथार्थ बोध हो जाया करता है। इसीलिए तो कहते हैं, हरि सेवा 16 बरस की, गुरु सेवा पल 4, तो भी बराबर होवे नहीं, वेदन कियो विचार।
भाई यहाँ पर तो बड़ी विलक्षण बात हो जाती है ना। यहाँ साक्षात विष्णु भगवान की कोई 16 वर्ष तक सेवा करे, जैसे नारद जी महाराज उनके साथ रहते वैसे ही 16 वर्ष तक उनके साथ रह करके सेवा करे, फिर भी वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है जो 4 पल के लिए 1 सेकंड का भी 15वां हिस्सा कोई गुरुदेव की सेवा कर ले, 4 सेकंड के लिए भी। हालांकि 4 सेकंड तो बहुत बड़ा होता है, 1 सेकंड का 15वां हिस्सा समझो। तो इसलिए ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि जब ज्ञान होगा तब ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जब तक जिज्ञासा के लक्षणों से वह युक्त नहीं होगा तब तक विवेक ही जागृत नहीं होगा, कर्म धन भोग से विरक्त होगा। इसी को तो विवेक वैराग्य आदि साधनों से संपन्न होना कहते हैं। भूख की निवृत्ति होने पर भोजन की आवश्यकता होती है या भूख होने पर भोजन की आवश्यकता होती है? भूख होने पर। भूख होने पर ही होती है ना। इसलिए समस्त साधकों को यहाँ बहुत अच्छी तरह से खूब मंथन करना है। अच्छा, विचार करके देखो, जैसे अभी विषय चल रहा था कि जो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेता है, कर्म धन भोग जो है इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, ये केवल और केवल मात्र संसार के चक्कर में ही उड़ जाते हैं। तो क्या ऐसा सुन करके समझ करके निश्चय करके हम सचमुच में कर्म धन भोग से उपरत अर्थात इनसे विरक्त होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में प्रश्न किया था। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, कोई गंगा हरिद्वार गया हुआ है, वहां पर गंगा जी में तो अनंत जल है, परंतु जिनको जितनी आवश्यकता है उतना ही तो जल लेके आएगा, जी। बाकी के जल को तो छोड़ देगा ना। हाँ। वैसे ही यहाँ पर अपने पास में जो कुछ भी है, यदि हम सचमुच में विरक्त होने लग जाए, सचमुच में ये रहस्य समझ में आने लग जाए, तो अपने को जितनी आवश्यकता है उतना तो रखेंगे, बाकी जो कुछ भी है उनको क्या हम सत्कर्म में अथवा जिस जगह पर आवश्यकता है अथवा जिस जगह पर बहुत ही अधिक जरूरत है उस जगह पर हम कर्म धन भोग को वहां लगा सकते हैं क्या? शायद बड़ी मुश्किल की बात होगी। होना तो वही चाहिए तभी होगा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही, परंतु जब हम कर्म धन भोग से विरक्त होने लगते कि सचमुच में इनसे विद्या की निवृत्ति नहीं होती है, ये बांधने वाले हैं, इसमें अटके हुए जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं, ऐसा यदि कोई समझ ले, निश्चय कर ले, तो फिर उनकी जितनी आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पर तो 7 पीढ़ी तक का हम एकत्रित कर लेते, फिर भी 8वीं पीढ़ी के लिए सोचते हैं, समझो जैसे वो तो बिना हाथ पैर के होंगे, उनका तो कोई प्रारब्ध ही नहीं होगा। तो हम इस तरफ तो पता नहीं कितना का कितना लग जाते हैं, परंतु ब्रह्म विचार करना हो, इस तरफ प्रवृत्त होना हो, तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, सचमुच में कर्म धन भोग से जिस प्रकार से विरक्त होना चाहिए वैसी विरक्ति अभी तक हुई नहीं। मुश्किल है ना थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत नहीं बाप जी, पूरी की पूरी मुश्किल है, तो आप देख ली। क्या हुआ? थोड़ी बहुत नहीं बाप जी, तो पूरी पूरी मुश्किल है, बड़ो कठिन काम है गुरुदेव। हाँ, बड़ा कठिन काम है ना, क्योंकि जी गुरुदेव, जब
चित्त शुद्धि में निष्काम कर्म किया जाता है, उस समय समस्त विश्व भगवान का स्वरूप है ऐसा समझ करके वो जीव मात्र की सेवा को महत्व देता है। वह केवल मात्र अपने शरीर या शरीर के जो संबंधी है उनको ही खिलाने पिलाने के चक्कर में, उनको ही राजी रखने के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि समस्त विश्व भगवान का स्वरूप है तो वह सबको दृष्टिगोचर रखते हुए ही प्रवृत्त होता है। अब यहाँ पर मंथन करके देखें तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। हालांकि आपको ऐसा किसी को नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसा वैसा करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, परंतु अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या ऐसी होती है। कहीं किसी को दुखी देखा, अरे भाई ये रो रहा, थोड़े इसके आंसू पूंछ लें, इसको इस जगह पर ये आवश्यकता है तो हम इसकी पूर्ति कर दें। हमारे रहते हुए कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, किसी को इलाज में या किसी को किसी जगह पर किसी प्रकार का दुख संकट कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक हम जीवित है, जब तक हमारे पास में है, तब तक हम हर प्रकार से जितना हो सके उतना करेंगे ही करेंगे। बड़ी गड़बड़ है ना, बड़ी मुश्किल की बात है ना। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए क्या होता है कि हम अपने देह को या देह के संबंधियों को ही महत्व दे करके जीते हैं। इसीलिए तो पहले जब शुरू में सुनाया करते थे उसमें कुछ सूत्र बताए थे कि 10वां हिस्सा तो अपने को अलग निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो। एक टाइम भूखा भी रहना पड़े तो फिर भी चिंता नहीं करनी। परंतु अब सूत्र बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब कर्म धन भोग का मामला आता है उस समय बात कुछ और होती है। वरना तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस रहस्य को थोड़ा अच्छी तरह से समझना कि हम कर्म धन भोग से विरक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कर्म धन भोग को बंधन का कारण समझ रहे हैं या नहीं, कर्म धन भोग को हम अविद्या समझते हैं या नहीं, अविद्या से हम छूटना चाहते हैं। तो ये थोड़ी बहुत अविद्या यदि छूटने लगे तो हम बोकड़ा जाते हैं या अपनी निष्ठा में स्थित रहते हैं, हम सचमुच में यहाँ सुखी होते हैं या दुखी हो जाते हैं, या वास्तव में हमारे चित्त की बेचैनी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। इन समस्त सूत्रों का थोड़ा अच्छी तरह से अवलोकन करना चाहिए। पता लग जाएगा कि सचमुच में हम मानव देह का कितना महत्व समझ रहे हैं, ब्रह्म विद्या को कितना महत्व देते हैं, श्रुति माता के वचनों को, संत महापुरुषों के वचनों की हम कितनी अवहेलना करते अथवा कितना आदर देते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ गया। हाँ, तो चलो थोड़ा बहुत ये नमूना भी दिखाया है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा काच भी दिखाना होता। सत्संग तो हम बहुत ऊंची कक्षा की सुनते, परंतु सचमुच में जो पहली कक्षा जिसको LKG बोलते, मानवता की कक्षा बोलते हैं, उस कक्षा में भी हम कहीं फेल तो नहीं हो रहे हैं। हालांकि आप तो सारे के सारे उत्तम जिज्ञासु, ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारे तो इसमें तत्ववेता भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। परंतु मानवता के जो LKG में हम पढ़ाई करते थे उसमें के जो लक्षण हैं, वो लक्षण या उस प्रकार का जो अपना स्वभाव है इसमें छूट गया है या बना हुआ है। हम सचमुच में कहने का मतलब कुछ पाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, इन समस्त रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। इसको समझ करके ही ये जीव अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, वरना सचमुच में कभी भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हरिओम नारायण, शिवोम, हरिओम, हरिओम नारायण। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ गया। हाँ, तो इसका थोड़ा कभी कभी मंथन किया करो, क्योंकि वो दृष्टांत दिया जाता ना करलेडी न्याय वाला, वो ब्राह्मण देवता सोचा कि भी अभी खाएंगे तो एक टाइम की भूख बुझेगी, ऐसा करते हैं कि कम से कम 10-15 दिन की व्यवस्था कर ले। तो पीछे भी पात्र रख दिया, आगे से लेते पीछे रखते जाते, जो भी आता अरे भाई मेरे रखो मेरे रखो लेकर के पीछे रखते।
अंत में देखा अब तो बहुत हो गया होगा, पूरी पंक्ति उठी, वो भी उठे, परंतु क्या देखते हैं कि पीछे एक कुत्ता खड़ा हुआ है और आराम से उसको खाया जा रहा है। तो बताओ, अब उनको केवल पातल चाट करके तो हाथ चाट करके संतोष लेना होगा ना। सही बात। हाँ, ये तो सच्ची बात है कि ये सारा का सारा यहीं पर रहने वाला, यहीं पर मिला, यहीं छूट जाएगा। यदि हम इनमें महत्व बुद्धि करेंगे, इनके पीछे पागल होंगे, इनको ज्यादा महत्व देंगे तो जीवन तो निश्चित रूप से रुड़ जाएगा। ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते। जब नाव में बैठे हुए हो और यदि छेद हो जाए, अंदर पानी आने लगे, तो दोनों हाथों से पानी को उड़ीचेंगे तभी नाव बच सकती है, वरना नाव बचने वाली है ही नहीं। तो जो निम्न स्तर के उनके लिए तो नहीं कहा जाता, परंतु जो सचमुच में किसी भी प्रकार से किसी मामले में कमजोर नहीं है, वो चाहे तो 100, 500, 1000, 2000 को रोज भोजन करवा सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो विशेष रूप से संकेत ही समझना चाहिए, तो आदेश निर्देश भी समझना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। तो भाई देखो, सचमुच में यदि हम अविद्या से छूटना चाहते हैं, अविद्या को दुख रूप समझते हैं, तो बताओ कर्म धन भोग सचमुच में अविद्या है या नहीं है? बिल्कुल है, अविद्या है महाराज, अविद्या ही है ना। तो बस इस अविद्या को सचमुच में कहने का मतलब, जैसे सर्प को पकड़ने का कोई तरीका नहीं जानता तो उसे निश्चित रूप से मरना पड़ता है, तो ये सर्प से भी लाख करोड़ गुना ज्यादा खतरनाक होता है। कर्म धन भोग को जो नहीं करना चाहता, करना जानता, तो इनका संपादन किस प्रकार से कैसे क्या किया जाए नहीं समझते हैं, तो ये कर्म धन भोग ही उनको अंतोगत्वा मिट्टी में मिला देते हैं और सदा सदा के लिए उनका पतन हो जाता है। सत्य वचन महाराज। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चिंतन मनन करके बहुत अच्छी तरह से देखना, क्योंकि सचमुच में हमारे द्वारा कहीं ऐसा न हो जाए कि हम बातें करते रहे और ये जीवन ऐसे ही चला जाए। अपने में कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए। तो अपने पास में जो वस्तु भगवत कृपा से सहज में ही प्राप्त है, कम से कम हम उनका सदुपयोग करके कुछ न कुछ तो हासिल कर सकते हैं ना। जी गुरुदेव, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी हमारे मोतीलाल जी निश्चय कर ले तो 100 संत को तो सदा सदा के लिए अपने पास ही रख ले, जीवन भर के लिए। जय हो गुरुदेव आपकी। ऐसे और बाकी भी कोई पीछे नहीं है। हेमराज जी तो और बढ़कर भी है, परंतु मोतीलाल जी थोड़े ज्यादा प्रिय है ना, इसलिए इनको कभी कभी कही देते हैं। इनके साथ ज्यादा रहे हुए हैं ना, ये हरिद्वार भी ले जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के लाते हैं। महाराज गंगा सागर भी चलना, कहीं टिकट बुक कराऊं? हाँ, फिर क्लास के बाद में बात करते हैं। ठीक है महाराज। तो ये रहस्य तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। वर्तमान में समय में केवल और केवल मात्र कर्म धन भोग से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता अथवा इनका कैसे सदुपयोग किया जाता है। यदि छुटकारा चाहिए तब तो और कुछ सोचना ही नहीं है, और यदि इनका सदुपयोग करना है तो जो मानवता के लक्षण है कम से कम वो तो धारण कर ही लेने हैं, तभी हम इनका सचमुच में सदुपयोग कर सकेंगे। बराबर क्यों फोन आवेदन कीजिए। तो आज जो सुना है उसका मुख्य तात्पर्य, मुख्य उद्देश्य यही था कि अविद्या से ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है, अविद्या से ही बंधन होता है। इस अविद्या की निवृत्ति केवल मात्र विद्या से होती है, जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही होती है। सूर्य के उदय होने पर ही रात का निवारण होता है, वरना कितनी लाइटें क्यों न लगा लो फिर भी रात जाने वाली है ही नहीं। तो ऐसे ही अज्ञान की जो निवृत्ति है, अविद्या की जो निवृत्ति है, केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय अविद्या को मिटाने का कोई साधन है ही नहीं। और ऐसी ब्रह्म विद्या जिस साधक को चाहिए, उस साधक को तो
100% कर्म धन भोग से विरक्त होना होगा। जिस दिन पूर्ण रूप से विरक्त हो जाएंगे उसी दिन वो पूर्ण रूप से तत्व के जिज्ञासु हो गए, सचमुच में वो ब्रह्म विचार करने के लायक हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि उनको छोड़ करके निकल जाए, परंतु उसमें 100% वासना, अहमता, ममता, आसक्ति आदि जो है वो निकल ही जाए। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इनके द्वारा कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए उनके पीछे पागल न हो करके उनका सदुपयोग आदि जो करना हो करते रहे, परंतु उनको ज्यादा महत्व न दे। महत्व दे तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार को ही महत्व दे, सत्संग साधन भजन को ही सबसे ज्यादा महत्व दे। ये होता है जीवन का सार। चलो ठीक, करो चिंतन मनन, फिर कल विचार करेंगे, ठीक है ना। शिवोहम शिवोहम प्रणाम। शिवोहम प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। इसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम हाँ शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम हाँ शिवोहम श्री सतगुरुदेव भगवान के पांव चरण कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पांव चरण। शिवोहम प्रणाम गुरु जी को प्रणाम। हाँ शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम स्वामी। शिवोहम हाँ शिवोहम शिवोहम चलो ठीक। शिवोहम हमारा कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम हाँ शिवोहम प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम शिवम गुरुदेव। शिवम शिवोहम प्रणाम बारंबार गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम ठीक। शिवोहम